सभी भाई बहनों को जय मसीह की। आज का विषय है विवाह। अपने जीवन साथी को कैसे चुने, अपने लाइफ पार्टनर को कैसे चुने। तो आइए हम देखते हैं बाइबल क्या कहती है और आज हम विवाह के विषय पर मनन करेंगे। आप वचन देख सकते हैं। वचन 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 का पद संख्या 14। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल। सबसे पहली बात तो विवाह एक धार्मिक सामाजिक संस्कार है और जब भी हम विवाह के लिए जब विवाह के योग्य होते हैं तो विवाह करने से पहले कुछ नियम होते हैं, कुछ तैयारियां होती हैं जिसे हमें पूरी करनी होती है। शादी करने से पहले जिस प्रकार विवाह की बहुत सी तैयारियां होती हैं, ठीक उसी प्रकार जीवन साथी को चुनने से पहले भी बहुत सी तैयारियां करने की आवश्यकता है। सबसे पहली तैयारी है कि हमें प्रार्थना करने की आवश्यकता है। दूसरी बात में परमेश्वर की इच्छा जानने की आवश्यकता है और परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही अपने जीवन साथी को चुनना है। हमारा लाइफ पार्टनर कैसा होना चाहिए और हमें लाइफ पार्टनर को कैसे चुनना है, इसके लिए भी हमें एक तैयारी करनी होती है। और जो लोग तैयारी करके विवाह नहीं करते वो पूरी ज़िंदगी पछताते हैं और उसके बाद विवाह करने के बाद उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी नहीं होता, कोई दूसरा विकल्प नहीं होता। यदि आपकी शादी एक बार हो गई तो फिर आपको इस रिश्ते को निभाना ही पड़ता है। कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण से आप अपनी पति या पत्नी एक दूसरे को छोड़ सकते हैं। व्यभिचार के सिवा कोई दूसरा कारण नहीं है दूसरे कि आप अपनी पत्नी को या पति को छोड़ दें। जब शादियों की बात आपके घर में आपके लिए चलना स्टार्ट होता है तो हम लोग कितना खुश हो जाते हैं कि चलो हमारी शादी हो रही है, हमारा घर बस रहा है, हमारी लाइफ में एक जीवन साथी आ रहा है। लेकिन कभी हम लोग इस बात को लेकर सीरियस होकर प्रार्थना नहीं करते। आज के युग में आप देख रहे होंगे इतने ज़्यादा तलाक के केसेस आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा तलाक हो रही है। छोटी छोटी बातों पे पति पत्नी एक दूसरे को छोड़ देते हैं, छोटी छोटी बात पे। उसका सबसे बड़ा कारण है जिसे परमेश्वर ने जोड़ा है उसे मनुष्य अलग ना करे। आप जिसे शब्द पर फोकस कीजिए, जिसे जोड़ा है, यानी सबको परमेश्वर ने नहीं जोड़ा है, कुछ जोड़ा हम खुद करते हैं। लड़की बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, हमने शादी के लिए हाँ कर दी। लड़का बहुत ज़्यादा अमीर है, सरकारी नौकरी है, गवर्नमेंट जॉब में है, तो हमने शादी के लिए हाँ कर दी। हम देखिए, विचारों का तालमेल ना होने से विवाह कभी भी सक्सेस नहीं होता है। मैरिज लाइफ कभी भी सक्सेस नहीं होती, क्योंकि हमारे अंदर ये जो लालच होता है कि लड़का या लड़की, लड़का स्मार्ट होना चाहिए, लड़की खूबसूरत होनी चाहिए, लड़का पैसे वाला होना चाहिए, लड़की अत्यधिक पढ़ी लिखी होनी चाहिए, मेरे रिक्वायरमेंट लिस्ट में लड़की फिट होनी चाहिए, लड़का फिट होना चाहिए। कभी हम ये सोचते हैं कि परमेश्वर ने हमारे लिए क्या चुना है, परमेश्वर क्या चाहते हैं कि हम किससे विवाह करें। क्या हमने कभी ईश्वर की इच्छा को अपने जीवन में देखिए, हम जब सारी बातों में बोलते हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की इच्छा पूरी हो, तो फिर विवाह में हमारी इच्छा क्यों पूरी हो? विवाह में भी परमेश्वर की इच्छा पूरी होनी चाहिए। हम ईश्वर से विवाह करने से पहले प्रार्थना करनी है, प्रभु से मांगना है कि हे प्रभु, सही जीवन साथी जिसे आपने हमारे लिए चुनकर रखा उसे हमारे जीवन में भेजिए। लेकिन नहीं, हम अपने से फैसला कर लेते हैं कि हमें इससे शादी करनी है, हमें उससे शादी करनी है। कभी कभी तो हम किसी को पसंद करके भी विवाह कर लेते हैं और कुछ दिन बाद तलाक हो जाता है। यदि ईश्वर ने जोड़ा है तो वो कभी नहीं तलाक होगा और कभी भी एक दूसरे से अलग नहीं होंगे। लेकिन यदि ईश्वर ने नहीं जोड़ा है तो किसी न किसी कारण से आप पति पत्नी में एक दूसरे के विचार नहीं मिलने से और भी बहुत सी बातों के कारण एक दूसरे में मनमुटाव होता है। और देखिए, जहाँ जिस भी रिश्ते में प्रेम नहीं होता वो रिश्ता बहुत लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। इसलिए हमें हमेशा ईश्वर की इच्छा को जाननी है विवाह के लिए। जब हम विवाह करते हैं तो क्या हम एक दिन उपवास रखते हैं अपने जीवन साथी के लिए? क्या हम अपने चुनाव के लिए ईश्वर पर विश्वास करते हैं कि हे ईश्वर, आप मेरे जीवन में जो भी देंगे मैं आपके हाथों में उसे समर्पित करती हूँ या करता हूँ? नहीं, हमने बस लड़के को देखा, लड़की को देखा, लड़की सुंदर लगी, लड़का सुंदर लगा, लड़का अच्छा लगा, लड़का स्मार्ट लगा, लड़की के पास पैसा है, लड़के के पास पैसा है, लड़की लंबी है, लड़की गोरी है, तमाम प्रकार की बातें देखते हैं। परिवार अच्छा है, स्टेटस अच्छा है, लेकिन कभी ये नहीं देखते कि विचारों का तालमेल है कि नहीं, परमेश्वर की इच्छा है कि नहीं। और यही कारण है कि तलाक के केस आज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। कुछ अन्य कारणों में से ये भी एक मुख्य कारण है कि पति पत्नी में आपस में नहीं बनती है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें नहीं जोड़ा। बहुत से लोग ईश्वर की इच्छा को जानना अपने जीवन में ज़रूरी नहीं समझते हैं, खासकर विवाह को लेकर। तो उन्हें स्टार्टिंग में तो शुरू में तो आप विवाह की आपको बहुत अच्छा लगेगा, लेकिन धीरे धीरे जब आपके लाइफ पार्टनर का स्वभाव आपके सामने आएगा तो आपको पछताना पड़ सकता है। इसलिए जब भी विवाह करें या विवाह की तैयारी करें तो उससे पहले आप परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में ज़रूर जानें और प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मेरे जीवन में वही व्यक्ति आए जिसे आपने मेरे लिए बनाया है। और कभी भी खुद के इच्छा से या किसी के दबाव में विवाह ना करें, बल्कि हमेशा परमेश्वर की इच्छा जानने की कोशिश करें कि प्रभु क्या चाहते हैं कि आपके जीवन में किस प्रकार का जीवन साथी आए। वचन कहता है 2 कुरिन्थियों अध्याय 6 का पद संख्या 14, अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जूते, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेल जोल, या ज्योति और अंधकार की
क्या संगति, कभी अंधकार और प्रकाश का मेल नहीं हो सकता। यदि लड़का अंधकार में, लड़की प्रकाश में है, अब उन लोगों ने शादी कर ली, लेकिन आज नहीं तो कल उनके रिश्ते टूट जाएंगे। यदि लड़की प्रकाश में है, लड़का अंधकार में, देखिए दोनों में से कोई भी एक अंधकार की ओर जा रहा है, एक प्रकाश की ओर जा रहा है, और रास्ते दोनों के अलग है, तो कुछ दिन बाद रियल में उन दोनों के रास्ते अलग हो जाएंगे। खासकर विवाह से संबंधित फैसले को जल्दबाजी में लेना या किसी लालच के कारण लेना बाद में महंगा पड़ सकता है, पछताने का कारण बन सकता है। इसलिए सोच समझ कर विवाह करें, और विवाह करने से पहले परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन में जरूर जान लें। कभी भी किसी के दबाव में या खुद की जबरदस्ती इच्छा अपने परिवार वालों के सामने रखकर, या फिर कभी कभी परिवार वाले भी कभी कभी दबाव डाल देते हैं कि नहीं बेटा मैं तुमसे बोलता हूँ, इसी से करो उसी से करो। किसी की ना सुने, ना खुद की सुने, ना परिवार वालों की सुने। ये देखिए, मैं ये नहीं कहती कि आप परिवार वालों की बातों को अनसुना करें। देखिए, माता पिता की बात सुनना अच्छी बात है, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है ईश्वर की बातों को, ईश्वर की इच्छा को जानना अपने जीवन में। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, माता पिता भी ईश्वर की इच्छा को नहीं जानते और अपने लड़के लड़कियों की शादी कर देते हैं, और बाद में सिर पकड़ के रोना पड़ता है कि मैंने तो अच्छा खासा चुना था लड़की के लिए दामाद और लड़के के लिए बहू, लेकिन ये क्या हो गया। तो सिर्फ लड़के लड़की को ही नहीं, बल्कि उनके माता पिता को भी परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है, और उन्हें भी प्रार्थना करना जरूरी है कि हम अपने लड़के या लड़की जिसका भी विवाह कर रहे हैं उसमें परमेश्वर की इच्छा शामिल है कि नहीं। एक अच्छी बहू ही एक अच्छी बेटी भी बन सकती है, और एक अच्छा दामाद ही एक अच्छा बेटा भी बन सकता है आपके लिए। तो आप ये ना सोचिए कि आपके बच्चों की लाइफ बर्बाद होगी, इसमें आपकी भी लाइफ बर्बाद होगी। क्योंकि यदि आपके बच्चे दुखी रहेंगे, क्या आप चाहते हैं कि आपके बच्चों के जीवन में तलाक हो, तो माता पिता को भी ईश्वर की इच्छा जानने की आवश्यकता है, और माता पिता को भी बच्चों के ऊपर दबाव नहीं डालना है, और ना ही किसी लालच में पड़ के विवाह करना है। माता पिता को भी परमेश्वर की इच्छा अपने जीवन में, अपने बच्चों के जीवन में जानने की आवश्यकता है, और विवाह करने से पहले हमें अत्यधिक प्रार्थना की आवश्यकता है, और जानना है कि प्रभु आप हमारे जीवन में क्या चाहते हैं। कहीं जल्दबाजी के कारण कहीं हम अंधकार और प्रकाश का मिलन ना हो जाए, क्योंकि जब दो अलग अलग तार मिलते हैं तो शॉर्ट सर्किट हो जाता है, और क्या हो जाता है, लास्ट में बिजली चली जाती है। तो गलत विवाह का परिणाम हमेशा गलत होता है। देखिए, वैवाहिक जीवन सुखी होता है, अच्छा होता है, पति पत्नी के बीच में प्रेम होता है, तो ये जो सफ़र है बहुत अच्छे से कटता है लाइफ का। लेकिन यदि दोनों के बीच में किसी भी प्रकार का, यदि एक दूसरे से वो अलग नहीं भी होते हैं, लेकिन यदि उनके बीच में प्रेम नहीं है, मनमुटाव है, तो ये जो जीवन का सफ़र है बड़ा कठिन हो जाता है। विवाह करने से पहले हम जरूर सोच लें कि हम किससे विवाह कर रहे हैं, और क्या यह जीवन साथी मेरे लिए उचित जीवन साथी है। आप अपने विचार को भी उससे मिला लें, आप अपनी देख लें कि कहीं आपका और उसका विचार आपस में मिलता जुलता है या नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि दोनों के विचार अलग अलग हैं, क्योंकि जिनके विचार अलग हैं उनके रास्ते भी अलग हो जाते हैं। हमेशा एक विश्वासी से ही विवाह करना चाहिए, असमान जुए में नहीं जुटना है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि एक विश्वासी अविश्वासी से विवाह कर लेता है, शुरू में तो सब कुछ ठीक है, लेकिन आगे चल के उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिस परिवार में ईश्वर का आशीष है, आशीर्वाद है, वो परिवार कभी भी नहीं टूटेगा, और हमेशा पति पत्नी का वो जोड़ा बना रहेगा। लेकिन उसके लिए ईश्वर का आशीर्वाद आशीष आपके जीवन में होना जरूरी है, और उसके लिए आपका चुनाव नहीं बल्कि ईश्वर का चुनाव आपके जीवन में होना चाहिए। ईश्वर ने आपके लिए क्या चुना है वो ईश्वर फैसला करेंगे। आप सिर्फ प्रार्थना करिए, प्रभु ऑटोमेटिक आपके जीवन में सही लाइफ पार्टनर लाएंगे। लेकिन आप अपने से जल्दबाजी न करें, आप अपनी मनमानी न करें, आप किसी के कहने पे कुछ न करें, आप किसी लालच में आके कुछ न करें। आप सिर्फ शांत हो जाएं और ईश्वर से प्रार्थना करें कि प्रभु आप क्या चाहते हैं, सही लाइफ पार्टनर मेरे जीवन में भेजें। हमेशा सोच समझकर ईश्वर की इच्छा के अनुसार विवाह से संबंधित फैसले लें, और इसमें आप भी सुखी होंगे और आपका परिवार भी सुखी होगा। और ईश्वर की इच्छा पर छोड़ दें अपने जीवन साथी को, परमेश्वर आपको अच्छा जीवन साथी देंगे। प्रभु आप सभी भाई बहनों को आशीष दे, और मैं प्रभु से प्रार्थना करती हूँ कि जितने भी भाई बहन जिनकी अभी शादियाँ नहीं हुई हैं, ईश्वर उन्हें एक अच्छा लाइफ पार्टनर दे, और उनका जीवन प्रभु में आनंदित और शांतिपूर्ण बीते। सभी भाई बहनों को जय मसीह की।